मिल गया। जीएसटी इतना महंगा होता है, एक जीएसटी का बेबी 1 लाख रुपए में भी मिलता है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये जर्मन शेफर्ड ओरिजिनल ब्रीड नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से एक नया ब्लॉग बना रही हूँ और आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इन द सेंस बहुत लोगों का बहुत सारा सवाल है वो सारे सवालों के मैं जवाब देने वाली हूँ आज मेरे वीडियो में। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाह रही हूँ, जो कि है हमारे लियो के दशहरे में हमारे लियो का गिफ्ट आया था उसका हालत देखिए। उसका जो मुर्गी था उसका ये 2 टुकड़ा हो गया है और उसके ऊपर से उसका जो दोनों टांग था वो दोनों टांग अभी नहीं रहा बैड न्यूज। और इसका मुंडी भी ऐसे पूरा निकाल दिया है, सारे खिलौने का पूरा वाट लगा दिया है। और ये वाला था वो हार्ड वाला बॉल जो बहुत ही ज्यादा हार्ड था, लेकिन मैं इसे हाथ से दबा भी नहीं पा रही थी। मैं अमित को बोल भी रही थी कि इसको कैसे दबाएंगे, लेकिन लियो ने हमारा पूरा इसको देखिए पूरा सत्यानाश कर दिया है इसको बचा है खाली खिलौने में से ये वाला खिलौना। और ब्लू वाला बॉल कहाँ गया बेटा? और फिर से अभी वो दोबारा से जो बॉल को उसने फेंक दिया था वो बॉल को फिर से ये ले लिया। देखिए वो सोचता है मैं उसके सारे खिलौने बेच दूंगी, तो इसी वजह से वो ऐसा हरकतें सब करते रहते हैं कि मम्मा मेरे खिलौने को कहीं ले जाके बेच ले। कभी कभी उसको बोलते हूँ मैं बहुत दाम में इसको बेच दूंगी बोल के। ये लो बैठो इधर बैठो इधर बैठो इधर बैठो 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 सिट अमू सिट गुड बॉय सिट वेरी गुड बॉय ना। हमारा बेटा बहुत अच्छा है। हमारा बेटा कोई खिलौना नहीं थोड़ा, ये बस खिलौना थोड़ा सा कमजोर था तो इसी वजह से ऐसे हो गया। कोई दिक्कत नहीं, हम नया खिलौना फिर से ले आएंगे बाबू के लिए, है ना? बाबू के लिए फिर से नया खिलौना ले आएंगे। और आप लोगों ने उस दिन देखा था कि वो कितना एक्साइटेड था खिलौनों को लेके, और मैं बता नहीं सकती उसका एक्साइटमेंट, और वो वीडियो भी मैं बना नहीं पाई। लेकिन वो पूरा रात भर आप बिलीव करेंगे ये वाला खिलौना वो लेके मुंह में लेके वो ऊपर जाए नीचे जाए सब में मैंने ये करा था। और फर्स्ट टाइम ही उसने पूरा ऐसे टाइप का खिलौना को ऐसे तोड़ दिया। मैं देख के मैं शॉक में सुबह उठ के देख रही हूँ एक टांग नहीं है खिलौने का और एक टांग बचा हुआ था जो कि उसने कल बहुत मेहनत किया और उसको तोड़ दिया। और आज मैं सब उठ के मैंने देखी तो इसका हालत ऐसे कर दिया तो मेरा बैड चॉइस था एक्चुअली। जर्मन शेफर्ड के लिए खिलौना नहीं था, ये छोटे मोटे डॉग के लिए ठीक है, बट जर्मन शेफर्ड के लिए तो कोई भी खिलौना बोलते ना हम वो लकड़ी वाला कहाँ गया? लकड़ी का टुकड़ा कहाँ गया? एक मेरा वो वुडन वाला शोक का ये था स्टैंड था, उसको मैंने एक्चुअली कुछ शूटिंग के लिए मैंने उसको मंगाया था, लेकिन वो तो शूट हो नहीं पाया तो वो नया का नया ही पड़ा हुआ था। उसको लकड़ी जमाना बहुत अच्छा लगता है, उसको तोड़ना, उसको दांत शायद बहुत ज्यादा ये करता होगा, तो मैंने उसको दे दिया। मुझे लगा था शायद वो उसको तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन मेरा जो सोच था वो आधे में खत्म हो गया। उसने कोई ना कोई कोना निकाल के उसने ऑलरेडी उसको भी मैंने तोड़ दिया मीन्स एक साइड से उसको अभी कटिंग करना उसने शुरू किया है। उसका जो कटिंग होता है वो अनोखा कटिंग होता है, वो कोई कारपेंटर या कोई भी बोलते हैं ना आर्टिस्ट उस टाइप का वो कटिंग नहीं कर पाएगा जिस तरीके से हमारा ये आर्टिस्ट बाबू कटिंग करता है ना? अभी देखिए 2 बॉल लेके खेल रहे हैं और पास में मुर्गी बैठा हुआ है। हाँ, मेरा आज का जो टॉपिक था मैं इसीलिए बोल रही थी कि आज का वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है। एक्चुअली मेरे वीडियो को आप लोग बहुत लाइक कर रहे हो, बहुत शेयर कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों को थैंक यू गाइज। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया हम लोगों को। बहुत लोगों का एक ही सवाल बहुत बार आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी बात को लेके मैं आप लोगों को जवाब दूं। एक्चुअली बार बार मैसेज करके बोलना भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सभी लोगों के मैसेज के रिप्लाई मैं दे पाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सभी को रिप्लाई दे पाऊँ, बट कभी कभार कोई चीजें मतलब ना मैसेज छूट जाता है, देख नहीं पाती हूँ, तो उसके लिए मैं तेरे दिल से माफी भी मांगना चाहती हूँ कि मैं इतनी भी बिजी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब भी ना दे पाऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी
के रिलेटेड ही मैं एक वीडियो ही बना दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बहुत लोग बोलते हैं कि ये जर्मन शेफर्ड ओरिजिनल ब्रीड नहीं है। बहुत लोगों ने ये बात बोला, बहुत लोगों का मैसेज भी आया, शायद आप लोगों ने कमेंट्स में पढ़ा भी होगा, बहुत लोगों ने ये सब मैसेज भी किया है। तो मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ कि हमारा जो लियो है, ये आपका जर्मन शेफर्ड में आपका 2 टाइप का जर्मन शेफर्ड होता है। एक होता है आपका वर्किंग लाइन होता है और एक होता है आपका शो लाइन। जो आप लोगों ने शायद देखा होगा वो शो लाइन है, और हमारा लियो जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, लियो जब खड़ा होता है, लियो का बैक ऐसे डाउन नहीं है, लियो का बैक पूरा स्ट्रेट है। ये जो उसका रीढ़ का हड्डी है ना, ये पूरा स्ट्रेट है। और वर्किंग लाइन में हमेशा स्ट्रेट होता है, और जो शो लाइन होता है उसका बैक पूरा डाउन होता है, जिसके कारण उसका जो टेल एनी टाइम आपका देखेंगे आप नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है। और ये तो ये वर्किंग लाइन है, और वर्किंग लाइन जीएसडी का टेल एनी टाइम ऐसे ऊपर मुड़ा हुआ नहीं रहता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस माहौल में रहता है, कौन से टाइम पे रहता है। एनी टाइम तो उसका टेल को ऐसे मोड़ के नहीं रखता है। जब उसको लगता है कि मेरा टेल गंदा हो जाएगा, जैसे हम सोचते हैं ना अपने बाल गंदे हो जाएंगे, तो उसके वो बाल है, बराबर बोलते ना उसका वो बेनी है, तो वो भी सोचता है कि मेरा इससे गंदा ना हो। वो लोग अपना बोलते हैं ना बहुत ख्याल रखते हैं, भले ही हम उनको जितना भी कॉम्बिंग करें, जितना भी उसको नहलाएं, जितना भी हम उसको बोलते हैं ना, जितना हम लोग सोचते हैं उसको साफ सुथरा रखेंगे, लेकिन हमसे ज्यादा वो लोग अच्छे से जानते हैं कि उनको अपने आप को कैसे नीट एंड क्लीन रखना है। तो इसी वजह से ही हमारा लियो का जो टेल है वो ज्यादातर ऐसा मुड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ओरिजिनल जीएसडी नहीं है, वो वर्किंग लाइन जीएसडी है, क्योंकि लियो हमारा लॉन्ग कोट नहीं है, लियो हमारा डबल कोट है, और लॉन्ग कोट होने से और ज्यादा लंबा होता है, लेकिन ये लॉन्ग कोट नहीं है, ये डबल कोट है जीएसडी। और लियो हमेशा दूसरे डॉग से, जीएसडी से हमेशा अलग दिखता है। बहुत लोग, हम लोग जब उसको लेके जाते हैं, कलर को लेके भी बहुत लोग बोलते हैं कि ये हस्की है क्या बोल के, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा यूनिक है। और रहा सवाल, और एक सवाल नहीं, ये मेरा जवाब है एक्चुअली। जो लोग भी बोल रहे हैं कि ये ओरिजिनल ब्रीड नहीं है, तो भाई बहन सभी लोगों को मैं बोल रही हूँ, मेरे दोस्त लोग, सभी लोगों को मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि मान लो चलो वो ओरिजिनल ब्रीड नहीं हुआ, आप एक छोटा बेबी जब लाते हैं तब आपको मालूम नहीं होता है कि वो ब्रीड बड़ा होने के बाद कैसे दिखेगा। अगर आप समझ लो कि आप, आजकल बहुत सारा फ्रॉड भी होता है, तो वैसे आपको ब्रीडर ने ओरिजिनल ब्रीड नहीं दिया, क्योंकि जीएसडी के साथ तो ये हादसा बहुत होता है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बचपन में सारे बेबीज एक जैसे ही लगते हैं, और बड़े होने के बाद ही उसका पता चलता है कि अगर आपको मालूम नहीं है, डॉग के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप कहीं से भी, आप दुकान से हो, ब्रीडर से हो, कि किसी को भी आप बोले कि मुझे एक जीएसडी डॉग चाहिए, तो ज्यादा टाइम आपको ठगने का ही रहता है। एक्चुअली में बहुत लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों को तो 8,000 10,000 में जीएसडी मिल गया। जीएसडी इतना महंगा होता है, एक जीएसडी आप बिलीव नहीं करेंगे, एक जीएसडी का बेबी 1 लाख रुपए में भी मिलता है, एक जीएसडी का बेबी। और हमने जब लियो को लिया था, लियो हमारे एक दोस्त ने दिया था, तो इसलिए उसने प्राइस बहुत ही कम लिया था, लेकिन फिर भी हम लोगों को मिनिमम उसके लिए पे करना पड़ा था तकरीबन 25,000 के आसपास। तो आप सोचिए, अगर आपको नॉलेज है तो ही आप ब्रीडर को बोल पाएंगे कि आपको इस क्वालिटी का मैंने बेबी चाहिए, कि उसका जो होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं, उसका पंजे होते हैं, उसके बोन का क्वालिटी होता है, उसका बहुत सारा होता है। मुझे भी इतना एक्चुअली नॉलेज नहीं है, मेरे हस्बैंड को ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने पहले रखा हुआ था। तो उन्होंने जैसे जैसे बताया, तो उसने, जो भी हमारे दोस्त है, उनके घर में ही वो उनका डॉग था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हारे घर के लिए चाहिए, तो हमने बोला हाँ घर के लिए ही चाहिए। तो उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा सा बेबी दिया, और हमने भी उसका बहुत अच्छे से, जितना हम लोगों से हो पाया है, हमने उसका ख्याल रखा है, और भगवान की दया से वो अभी अच्छा खासा दिख भी रहा है। और हमें भी अच्छा लगता है कि सब लोग लियो जहाँ पे भी जाते हैं, लियो के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, लियो के साथ रील बनाना चाहते हैं, तो ये हमें भी प्राउड फील कराता है कि हम लियो के मॉम एंड डैड है। और कुछ दिनों के बाद मैं अब और बड़ा सा खुशखबरी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती हूँ, मैं जब हो जाएगा मैं वो रिवील करूंगी पक्का। तो आप लोगों ने जो भी सवाल मुझे किया था, आई होप आप लोगों को ये जवाब मिल गया होगा कि वर्किंग लाइन जीएसडी अलग होता है, शो लाइन जीएसडी अलग होता है, और जीएसडी और किंग शेफर्ड अलग होता है। दिखने के लिए सब कुछ एक जैसा होता है। बहुत लोगों का
आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स में ऐसे शॉर्ट्स वीडियो में आता है कि ओरिजिनल जीएसडी अगर आपको करना है, अगर आपको पहचानना है कि ओरिजिनल जीएसडी क्या है, तो उसका टेल हमेशा मुड़ा हुआ नहीं रहेगा, उसका टेल ऐसा पीछे झुका हुआ रहेगा, उसका बैक झुका हुआ रहेगा, और उसका कलर जो होता है वो टैन और ब्लैक में होता है, दूसरे कलर में नहीं होता है। तो ये सारी जो नॉलेज है ना, बोलते हैं ना अल्प विद्या भयंकर, यही चीज है कि आप कोई भी चीज का अगर आपके पास पूरा नॉलेज नहीं है, आप किसी से सुने सुनाए आप सुन रहे हैं, तो फिर आप बोलो ही मत तो ही बेटर होता है, क्योंकि जो चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है वो चीज को बेकार में बोल के आप किसी के दिल को क्यों दुखाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जिनको भी डाउट है तो वो आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। और जीएसडी के भी बहुत सारे कलर वेरिएंट आते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली ब्लैक और टैन होने से वो जीएसडी हो गया और सिल्वर और ब्लैक होने से वो जीएसडी नहीं हुआ, या व्हाइट होने से वो जीएसडी नहीं हुआ, खाली ब्लैक होने से ऐसा नहीं है टोटली, क्योंकि उन लोगों का भी बहुत सारे कलर में वेरिएंट है। उसी जिसको जो कलर पसंद है तो उसको वही कलर लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको जो पसंद ही नहीं है, आप अगर एक डॉग को ले आए हो, लेकिन आपको डॉग को लाने के बाद में आपको लग रहा है, घर में आने के बाद में लग रहा है अरे ये मैंने जिससे सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, तो उससे क्या होता है पता है, उससे ना आप उसके साथ जो आपका जो बॉन्डिंग और जो रिलेशन है ना वो खराब होता है, क्योंकि आप दिल से खुश ही नहीं हो उसके साथ, उसके लुक को लेके, उसके वॉइस को लेके, या फिर वो भूख नहीं रहा है, वो ज्यादा हिलता डुलता नहीं है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अभी हाल ही में हम लोग बाहर गए थे, तो हमारे जान पहचान गई है जो जिन्होंने एक डॉग भी लाया है, उनका डॉग का ब्रीड है वो डाल्मेशियन डॉग लाए हैं। वो भी बहुत ही खूबसूरत सा डॉग है, व्हाइट और ब्लैक स्पॉटेड वाला, और हमारे लियो उससे शायद 1 महीना पहले आया होगा। तो उन्होंने जब हमारे लियो को देखा तो उन्होंने बोला लियो इतना बड़ा हो गया, तो हमने बोला हाँ अभी वो 1 साल को होने को है। तो उन्होंने बोला कि अरे वाह आपका डॉग तो इतना सुंदर दिख रहा है, और हमारा जो डॉग है वो हिलता जुलता ही नहीं है और कुछ मूवमेंट ही नहीं करता। मैंने बोला क्यों, कहाँ पे आपने उसको डॉग को रखा हुआ है? तो बोला कि अरे वाह लियो तो अभी कोई गाड़ी के पास से भी अगर गुजरता है तो इतना जोर से वो मैंने रोकता है, क्योंकि लियो हमारा बहुत ही वरीड हो जाता है, कोई गाड़ी के पास अगर आ गया तो कुछ वो बहुत ही अलर्ट रहता है। जर्मन शेफर्ड सब लोगों को पता है कि वो अलर्ट, बहुत ज्यादा अलर्ट रहता है, तो इसीलिए तो उसको मैंने पुलिस में यूज किया जाता है, मिलिट्री में यूज किया जाता है। तो अभी वो उन्होंने बोला कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो हमारा भोगता भी नहीं है, टोटली वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो हमने बोला आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, अरे उसको थोड़ा सा आप खुला छोड़ दो। मैंने उनको पहला सवाल पूछा कि आपने डॉग को घर में खुला रखते हो कि बांध के रखते हो? तो उन्होंने मुझे क्या बोला पता है, उन्होंने मुझे बोला कि हम उसको चेन लगा के हम ऐसे घर के बाहर रखते हैं, खुला तो अभी नहीं रख सकते, खुला हम लोग जब अपना घर बनाएंगे तो मैंने बोला कि एटलीस्ट आप अपने घर के अंदर डॉग को रखो, उसको फैमिली का जो बोलते ना टच है वो अगर नहीं मिलेगा, आप कोई भी बताओ, आप कोई भी एक बाहर के लोग अगर आएंगे, मैं इंसान की बात ही बोल रहा हूँ, अगर बाहर के एक इंसान अगर आएगा आप उसको बाहर ही बिठा के रखोगे, वो आपको घर के अंदर आप उसको लाओगे नहीं, तो वो आपको अपना कैसे मानेगा? वो तो बाहर से आया है ना। तो अगर आप उसको पहले से अपनापन दोगे नहीं, आप उसको बस खाली खाने के टाइम पे आप बोलते ना आप एक बहुत ही गलत ट्रीट कर रहे हो। अगर आप उसको फैमिली एज ए फैमिली मेंबर एज ए बच्चा अगर आप समझते हो तो आप ऐसे टाइप का टोटली नहीं करोगे। मैंने बोला हम लोग तो लियो को बिल्कुल भी घर में मैं बेल्ट टोटली नहीं लगाती, घर पे लियो पूरा खुला घूमता है। इवन की रात को मैं 11 बजने के बाद, क्योंकि हमारे भी बहुत मैंने नीचे हमारे रेंट वाले हैं, तो खुला मैं दिन में लियो को नहीं छोड़ती हूँ। अगर लेके भी जाती हूँ तो मैं उसको साथ में रहती हूँ, मैं साथ में रहती हूँ तो वो इधर उधर नहीं जाता है। रात के 11 बजे के बाद सब लोग सो जाते हैं तो मैं उसको खुला छोड़ देता हूँ। ऊपर हमारा जो ग्रिल है उसको भी खोल देता हूँ ताकि वो छत पे भी जा पाए और नीचे भी आ पाए, तो वो बहुत मजा करता है ना बेटा। तो वो बोलते ना उसको, और अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही 11 बजेगा हम लोगों को नहीं पता होगा कि घड़ी हम लोग देखते नहीं है, कौन इतना घड़ी को देखता रहता है जो आजकल, तो वो आके बैठ के ऐसे लिटरली वो अमित के पास जाके अगर मैं कभी सो भी गई तो वो आके ऐसे ऐसे करेगा, क्या हुआ
ऐसे उसको पूछेगा तो और ऐसे दरवाजे की तरफ देखेगा, मतलब उसको बाहर अभी जाना है, उसको बाहर घूमने के लिए जाना है। तो 11 बजते वो भी जान गया है कि 11 बजते ही अभी मेरा खुला टाइम हो गया था। आप अगर डॉग को प्यार करते हो तो उसको खुला छोड़ो, उसको घर के अंदर रखो, उसको घर के बाहर रखने के लिए आप उसको नहीं लाए हो। ये पुराना टाइम जो था वो टाइम अलग था कि वो टाइम पे लोग डॉग को बेड तो छोड़ो, वो तो घर के अंदर भी नहीं आने देते थे। और अभी देखो हमारे डॉग को हमारे साथ में, वो हमारे से जाता है, वो उसको बेड चाहिए। आप कहीं पे भी सो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बैठने के लिए सोफा वो भी क्लीन चाहिए, उसको बैठने के लिए सोने के लिए बेड चाहिए। वो अपने बेड में नहीं सोएगा, वो टोटली उसके बेड का, मैं लियो के लिए भी बेड लेके आया, लेकिन वो बेड को ज्यादा से ज्यादा शायद उसने 10-15 दिन ही यूज किया होगा। उसके बाद उस बेड को खाली फाड़ने की कोशिश किया उसने, फाड़ा भी वो बेड को तो वो बेड को मैं अभी उठा के रख दिया हूँ, क्योंकि बेकार में एक स्पेस खा रहा था, इतना बड़ा बेड था, तो मैं अभी उठा के रख दिया हूँ। और अभी वो हमारे साथ ही हमारे बेड में सोता है। और जब हम लोग कुछ काम कर रहे होंगे, उसको नींद आ रहा होगा, तो वो पहले हमारे पास में सोएगा, लेकिन धीरे धीरे वो बेड में आ जाता है। तो उसको पसंद है हम लोगों का जो चीजें हैं, वो सोचता है कि वो मेरा है। तो ऑब्वियसली वो फील आपको कराना है कि जो हमारा है वो तुम्हारा है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो वो आपको अपना कैसे मानेगा, या वो आपके साथ कैसे खेलेगा। वो ऐसे टाइप का, वो सब लोग बोलते हैं कि आपका डॉग आपके साथ इतना अच्छे से खेलता है, वो इतना फ्रेंडली है। वो हमारे साथ फ्रेंडली है, लेकिन कोई भी अननोन पर्सन अगर आ जाता है तो उनको साथ फ्रेंडली होने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि हम अगर अपने बचपन के बारे में बोलेंगे कि हम लोग जब भी कहीं गेस्ट के घर में जाते थे, या फिर हम अपने नाना नानी के घर जाते थे, वहां पे जब भी सारे लोग मामा मासी सब मिलते थे, तो हम लोग क्या करते, हम लोग थोड़ा सा शर्माते थे, तो फटाक से जाके हम बात नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता था। तो एग्जैक्टली लियो के साथ भी वही है। कोई भी अननोन पर्सन अगर आता है, वो अगर डर जाता है, लियो को देख के ही सब लोग डर जाते हैं। वो लोग सोचते हैं लियो इतना बड़ा है, अगर पकड़ लेगा तो, ऐसा कुछ नहीं है। लियो साइज में भी बड़ा है, तो इसका दिल बड़ा नहीं है, उसका दिल ऐसे छोटा बच्चे की तरह ही है। अभी भी वो एकदम, वो सोचता है मैं बहुत ही छोटा सा बाबू हूँ, जिसके कारण वो उसके पापा के गोदी में ऐसे उठेगा और ऐसे ऐसे करके देखेगा। आप वो सीन देखोगे तो बहुत सारे वीडियो में है अभी कि वो उसके पापा के गोदी में मतलब घूम रहा है, उसको बहुत अच्छा लगता है ऐसे टॉप व्यू देखना और वो क्या करता है, बोलते ना, जैसे आप रखोगे, जिस तरीके से आप रखोगे, उसी तरीके से ही वो आपके साथ बिहेव करेगा। अगर आप उसको एज ए गार्ड डॉग बोल के आप उसको गेट के बाहर चेन लगा के इतनी धूप में रख दोगे, अभी तो लियो का ऐसा हो गया कि मतलब लियो बिना मतलब इतना धूप में इतना ज्यादा वो रह नहीं पाता है। और ऑब्वियसली उसका जो कोट है वो इतना मतलब हेवी है, लगता है कि स्वेटर पहन गया। अगर आपको ठंड दिन में अगर ठंड लग रहा है, अगर लियो पास में आ जाए, आप उसको लियो को पकड़ ले, तो आपको कंबल लेने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा गर्म, पूरा गर्माहट आपको फील होगा। तो ये जो फील है, जो डॉग आपके पास में आ रहा है, ये आपको करना है, वो आपके पास नहीं आएगा। आपको उसको कंफर्टेबल कराना है कि कैसे वो आपके साथ में फ्रेंडली हो। अगर आप अचानक से आ जाओगे तो उसके साथ फटाक से फ्रेंडली होना चाहोगे तो नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जर्मन शेफर्ड को टोटली अकेले रहना तो टोटली पसंद नहीं है। उनको अकेले रहना मीन्स उनको लगता है मेरे माँ बाप कहाँ चले गए, या जो भी रखते हैं उन कहाँ चले गए, वो क्यों चले गए, आएंगे कि नहीं आएंगे। उनके मन में 1000 सवाल घूमते हैं, जिस छोटे बच्चे के मन में घूमते हैं। तो हमारे लिए तो कुछ ज्यादा ही घूमते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मैंने जितना भी अभी तक शायद बहुत ज्यादा ही बोल दिया होगा। आई होप आप लोगों का जवाब मिल गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए, और मैं जवाब देती रहूंगी ऐसे ही क्योंकि आप लोगों के साथ बात करके अच्छा लगता है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि कुछ अगर किसी को मैं कुछ अपने तरीके से बोल के कुछ अगर नॉलेज दे पाऊँ तो ये मेरे लिए भी अच्छा है। और बोलता है ना, नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो वही बात है कि जो मेरे को भी एक्चुअली पहले नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने जैसे जैसे लियो को रखा तो उसी तरीके से मुझे भी नॉलेज मिला।
तो मैं आप लोगों के साथ वही नॉलेज को शेयर किया हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए यहीं पे ही खत्म करते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा ऐसे ही प्यार लुटाते रहिए।